नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे माँ दुर्गा हमसे नाराज़ हो। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार आता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। यह समय माँ दुर्गा और उनके स्वरूपों की साधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इन 9 दिनों में भक्त उपवास, जप, पाठ और भक्ति में लीन होकर माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो साधना का पूर्ण फल नहीं मिलता और नवरात्रि की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में भूलकर भी ना करें ये 9 काम। पहला, मांस, शराब और नशा। नवरात्रि में मांसाहार, शराब और किसी भी प्रकार का नशा वर्जित है। ये तामसिक और राजसिक गुणों को बढ़ाते हैं जिससे मन और आत्मा अपवित्र हो जाती है। माँ दुर्गा की उपासना सात्विक मन और पवित्र हृदय से करनी चाहिए। दूसरा, प्याज और लहसुन का सेवन। प्याज और लहसुन तामसिक आहार माने जाते हैं। ये शरीर में आलस्य और विकार पैदा करते हैं, इसलिए नवरात्रि के व्रत में इन्हें त्याग कर केवल सात्विक भोजन, फलाहार और हल्का आहार करना चाहिए। तीसरा, क्रोध, झूठ और कटुवाणी। नवरात्रि आत्मशुद्धि और संयम का पर्व है। अगर इन दिनों में कोई व्यक्ति झूठ बोले, गाली गलौज करे या क्रोध करे तो साधना का प्रभाव घट जाता है। माँ दुर्गा उन पर ही प्रसन्न होती है जिनका मन, वाणी और कर्म शुद्ध हो। चौथा, बाल और नाखून काटना। शुभ और पवित्र दिनों में बाल और नाखून काटना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। नवरात्रि में यह और भी ज़्यादा निषिद्ध और यह माना जाता है कि ऐसा करने से शुभ फल कम हो जाते हैं और साधना में बाधा आती है। पांचवा, भोजन और बर्तन की अशुद्धि। भोजन माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद होता है। नवरात्रि में भोजन और प्रसाद सात्विक, शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। गंदे बर्तन या अपवित्र हाथों से बनाया गया भोजन साधना को निसफल कर देता है। 6, दिन में सोना और आलस्य। नवरात्रि में आलस्य सबसे बड़ी बाधा है। दिन का समय भजन, कीर्तन और पूजा के लिए होता है। दिन में सोने से मन दुर्बल होता है और साधना का प्रभाव कम हो जाता है। नवरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में जागना और दिन को सक्रिय रहना सबसे उत्तम है। 7वां, अपवित्र विचार और बुरी संगति। नवरात्रि का उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं बल्कि मन को पवित्र करना है। अगर कोई व्यक्ति इन दिनों अपवित्र विचारों में खोया रहे या बुरी संगति में समय बिताए तो साधना का कोई लाभ नहीं मिलता। सकारात्मक विचार और सत्संग ही नवरात्रि का असली नियम है। 8वां, अपमान और असम्मान। नवरात्रि में किसी भी स्त्री, वृद्ध और गरीब का अपमान करना अत्यंत दोषकारी माना जाता है। माँ दुर्गा की साधना तभी फलदायी होती है जब हम सभी प्राणियों का सम्मान करें और सेवा भाव रखें। 9वां, अग्नि और दीप की अपेक्षा नवरात्रि में अखंड ज्योति का दीप जलाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर इस दीपक को उपेक्षित छोड़ दिया जाए या बुझने दिया जाए तो साधना में बाधा आती है। इसलिए दीपक की निरंतर देखभाल करना बहुत आवश्यक है। संदेश: नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि अगर हम 9 दिनों तक संयम, भक्ति और पवित्रता के साथ साधना करें और ऊपर बताए गए दोषों से बचें तो माँ दुर्गा की कृपा जीवन भर बनी रहती है। यह पर्व केवल व्रत का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, धैर्य और भक्ति का पर्व है।